क्या आपको डरावने सपने आते हैं? हेल्यूसिनेशंस, नींद नहीं आती, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत इनडिसाइसिव हो, कंफ्यूजन, फोकस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, ज़्यादा देर तक कंसंट्रेट करके कोई काम नहीं कर पाते हो, हेडेक, साइनस प्रॉब्लम, नौजिया, अगर आप इमेजिनेटिव नहीं हो, क्रिएटिव नहीं हो, ये चक्र हमारे पीनियल ग्लैंड से एसोसिएटेड है। इसे कई जगह आत्मा की सीट भी, सोल की सीट भी कहा जाता है कि आत्मा यहाँ पर है। और मेडिटेशन में तो इस चक्र का बहुत बड़ा रोल है। जब भी मेडिटेशन किया जाता है तो इसी अजना चक्र पे अपना ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसी पॉइंट पे हम आंखें बंद करें, आईब्रो के बीच में अपना ध्यान लेकर जाते हैं। इस पॉइंट को अग्ना चक्र या थर्ड आई चक्र कहा जाता है। ये चक्र बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल चक्रास है। इसके अलावा हमारा क्राउन चक्र है और थर्ड आई चक्र है। नीचे के चक्रास को बैलेंस करना, ओपन करना फिर भी आसान है, बट ये ऊपर वाले दो चक्रास जो थर्ड आई चक्र है और हमारा क्राउन चक्र है, उसे ओपन और बैलेंस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये चक्र हमें एक दूसरे रेल्म से, जो इस फिजिकल वर्ल्ड से परे है, जो टाइम एंड स्पेस से परे है, उस चीज़ से कनेक्ट करता है, स्पिरिचुअल रेल्म से। सो ये जो चक्र है इसका कलर है इंडिगो, इसका मंत्र है ओम। वैसे तो आप कोई भी मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं। और इसका एलिमेंट है लाइट, रोशनी। सो इस चक्र को संस्कृत में आज्ञा या अजना चक्र कहते हैं, इंग्लिश में इसे थर्ड आई चक्र कहते हैं। जब ये चक्र आपका बैलेंस होता है तो आपकी बहुत अच्छी इमेजिनेशन होगी, आप बहुत क्रिएटिव होंगे, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपके पास काफ़ी साइकिक एबिलिटीज़ होंगी, जैसे क्लेयरवॉयंट, क्लेयरसेंटिएंट, जिसमें आपको वो चीज़ें दिखती हैं जो फिजिकल आइज से, इन दो आंखों से नहीं दिखती, बट आप उसे सेंस कर पाते हैं। इसलिए इस चक्र को कई बार सिक्स सेंस भी कहा जाता है। जैसे आपने भगवान शिव को देखा है कि वो कहते हैं ना कि उनकी तीसरी आंख खुल गई, तांडव करते हैं, सब डिस्ट्रक्ट होता है। डिस्ट्रक्ट क्या होता है? इल्यूजन, जो हमें दिखता है फिजिकल वर्ल्ड से, ये उसके परे जो एक रियलिटी है उसको देख पाते हैं हम इसके द्वारा। हर चीज़ एनर्जी है, बट वही एनर्जी फिजिकल फॉर्म में एक इंसान के बॉडी में अपने आप को ऑर्गेनाइज करती है 7 मेन एनर्जी सेंटर्स के फॉर्म में, जिन्हें हम चक्रास कहते हैं, जो एनर्जी रिसीव भी करते हैं और एनर्जी ट्रांसमिट भी करते हैं। सो उन्हीं में से एक चक्रा है हमारा थर्ड आई चक्रा, या जिसे अजना या आज्ञा चक्र कहते हैं। ये चक्र हमारे फोरहेड में, दोनों आईब्रोज के बीच में, 2 फिंगर्स ऊपर बीच में फोरहेड के लोकेटेड है। हमारा ये चक्र अगर बैलेंस होता है, जब भी ये बैलेंस होता है तो हमें बहुत अच्छी नींद आएगी, हमारे विचारों में, थॉट्स में क्लैरिटी होती है, हमारी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रांग होती है, हमें विजन्स दिखाई देते हैं सपनों में, या वैसे हमें होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही अंदाजा लग जाता है। आज्ञा चक्र का चैलेंज क्या है? इस चक्र का चैलेंज है टू सी बियॉन्ड द फिजिकल, व्हाट इज विजिबल टू दीज 2 आईज, लुक बियॉन्ड व्हाट इज सीन। जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है बट है, उसको देखो। जो इन 5 सेंसेस के परे है उसको देखो। बेसिकली एक 6 सेंस डेवलप करो। इन सेंसेस के बियॉन्ड भी चीज़ें हैं, उन्हें देखने की कोशिश करो अपने इस चक्र को बैलेंस करके। जब ये चक्र ओपन और बैलेंस होता है तो इंसान अपने ट्रू नेचर को रियलाइज कर पाता है, अपने असली नेचर को अनुभव कर पाता है, जो इस फिजिकल बॉडी से कहीं ज़्यादा है। थर्ड आई चक्र का एग्जाम्पल है, अगर आपने महाभारत देखे है तो वहाँ पे संजय जैसे अपनी तीसरी आंख से जो दूर हो रहा युद्ध है उसकी एक एक घटना को बताते हैं। तो वो कैसे देख पाते हैं? अपने थर्ड आई चक्रा से। जो ऋषि मुनि होते थे बहुत तप करते थे और वो अपनी आंखें बंद करते थे, अपने थर्ड आई चक्रा पे ध्यान लगाते थे, और वो कहीं दूर हो रही बात को भी देख पाते थे, या दूसरे के मन में चल रही बात को भी सुन पाते हैं। तो ये सारी साइकिक एबिलिटीज इस चक्रा के साथ आती हैं। और इस चक्र को बैलेंस करने के लिए मैं आपको बहुत आसान और सिंपल रेमेडीज बताऊंगी। थर्ड आई चक्रा, जब थर्ड आई चक्रा
पे हम ध्यान लगाते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, हमें ऐसी ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी जो आप सिर्फ सोचते हो कि कहानियों में ही है, बट वो रियलिटी में आप फील कर पाओगे। आप दूसरे के मन की बात सुन सकते हो, कहीं दूर हो रही चीज़ें देख सकते हो, आप एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हो यहीं बैठे बैठे, फिजिकली भी। आप बहुत सारी साइकिक एबिलिटीज़ जैसे क्लियर सेंटेंस, दूसरों के इमोशंस को फील कर पाते हो, दूसरों की बातें सुन पाते हो, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को भी महसूस कर सकते हो, आप विजन देख सकते हो, आप अपनी इमेजिनेशन से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती हैं, महसूस होती हैं यूनिवर्स में। सो ये चक्रा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है तो, या अपने आप को रियलाइज़ करना है तो। इस चक्रा के बारे में हम डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में कि इस चक्रा का क्या फिजिकली हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ कनेक्शन है। सो ये थर्ड आई चक्रा हमारी पीनियल ग्लैंड से कनेक्टेड है। ये चक्रा हमारी आईज से, नोज से, ब्रेन से, ईयर से, पीनियल ग्लैंड से, नर्वस सिस्टम से और पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। जब भी ये चक्रा इम्बैलेंस होता है, इसमें जब एनर्जी फ्लो बहुत कम करती है या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारे ऑर्गन्स मिसअलाइन हो जाते हैं और इनसे रिलेटेड हमारे डिफरेंट हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे आई साइट रिलेटेड प्रॉब्लम, हियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपको सुनाई ना दे, आप बहरे हो सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, कोई स्पाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हो सकते हैं लाइक ऑटिज़म, या उसके अलावा भी बहुत सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, सीजर्स। तो जो जो ये जहाँ पे इसकी लोकेशन है हमारे फोरहेड में, आईब्रोज के बीच में, तो वहाँ के एरिया में जो हमारे ऑर्गन्स है जैसे आँख, नाक, कान वगैरह, तो सारे इश्यूज उससे रिलेटेड होंगे जब भी ये चक्र हमारा इम्बैलेंस होगा। जब ये चक्र ओवर एक्टिव होता है, ओवर एनर्जाइज होता है, आपको बहुत डरावने सपने आएंगे, अजीब अजीब तरह के सपने आएंगे, आपको हेल्यूसिनेशंस, ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो रियल नहीं है, आपको नींद नहीं आएगी, आप रात रात भर मतलब नींद नहीं आएगी आसानी से, बहुत ज़्यादा सिर में दर्द रहेगा, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आपके आईसाइट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका विजन सही नहीं होगा। जब ये चक्र अंडर एक्टिव होता है तो कैसे पता चलेगा कि आपका चक्र अंडर एक्टिव है? अगर ये चक्र अंडर एक्टिव है तो, जब ये चक्र आपका अंडर एक्टिव होता है तो आप कोई भी लाइफ में डिसीजन नहीं ले पाते, आप बहुत ज़्यादा हमेशा असमंजस की स्थिति में होते हैं, आप जज नहीं कर पाते कि क्या ये फैसला मेरे लिए सही है या नहीं है, मैं क्या करूँ। छोटे बड़े डिसीजंस में आपको कन्फ्यूजन रहेगा, आप जज नहीं कर पाएंगे चीज़ों को आसानी से, कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपकी कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो, बस थोड़ी देर में ही आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगे, आप फोकस होकर बहुत देर तक एक काम नहीं कर पाते, तो कंसंट्रेशन प्रॉब्लम इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन ऑफ ब्लॉक थर्ड आई चक्रा। आपकी इमेजिनेशन अच्छी नहीं होगी, जैसे कई लोग हैं जो क्रिएटिव फील्ड में हैं, उनको अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके नए नए आइडियाज़ नए आइडियाज़ क्रिएट करना, चीज़ों को बनाना, बट जब जिसका ये चक्रा ब्लॉक होता है तो उनकी इमेजिनेशन नहीं होती अच्छी, वो नए नए आइडियाज़ नहीं सोच पाते, इमेजिन नहीं कर पाते चीज़ों को, जो सामने दिख रहा है बस वही, उसके अलावा भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं बट उनकी इमेजिनेशन बहुत पुअर होती है। जिस इंसान का ये चक्रा ब्लॉक होता है तो वो सिर्फ जो सामने दिख रहा है फिजिकल वर्ल्ड में इन 5 सेंसेस से उतना ही परसीव कर पाता है, वो उसके बियॉन्ड नहीं कुछ चीज़ें समझ पाते, देख पाते। वो एक इंसान है, जीवन और मरना, उसके बियॉन्ड ना कोई डिवाइन पावर है, या वो उनका कोई और नेचर भी हो सकता है, या आफ्टर लाइफ, इन सब चीज़ों में ना कोई बिलीफ नहीं होगा, वो जितना बस दिख रहा है उतना ही उनका सच है। तो ये हमने कुछ डिस्कस किए कि कैसे ये चक्रा जब बैलेंस होता है, ओवर एक्टिव होता है या इम्बैलेंस ब्लॉक होता है, तो उसके क्या साइन सिम्टम्स हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपका चक्रा बैलेंस है या नहीं है। तो अगर आपका ये चक्रा बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए अभी मैं कुछ आपके सामने इस चक्रा को हील करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज शेयर करूँगी, तो ध्यान से सुनिएगा। ये जो चक्रा है ये हमारी थर्ड आई जिसे कहते हैं, कि जो फिजिकल के बियॉन्ड है, तो उससे अगर आप कनेक्ट करोगे तो सोचिए कैसे करोगे। अगर हम सारा दिन इन्हीं आईज से ही स्क्रीन का यूज़ कर रहे हैं, भले वो हमारी जॉब हो या फ्री टाइम में भी फ़ोन, टीवी, लैपटॉप कुछ भी, तो हम कैसे उस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगे जो चीज़ इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड है।
सो सबसे पहले आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर में स्पेंड करना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना है। इंट्यूशन के आप सुन कब पाओगे? जब आप थोड़ा देर साइलेंस में हो, अपने आप से कनेक्टेड हो। अगर सारा टाइम हमारा माइंड इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है, गैजेट से, स्क्रीन टाइम से, सो हम अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाते। इसके अलावा ये चक्रा सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से बैलेंस होता है वो है मेडिटेशन। Meditation is the main thing that can help you balance this chakra, because ये हमारा spiritual हायर चक्रा है जो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। ये बेसिकली फिजिकल सेंसेस के बियॉन्ड का चक्रा है। तो आपको उस स्टेट में पहुंचने के लिए, अपने सेंसेस को ट्रांसेंड करने के लिए अपने माइंड को काम करना है। और मेडिटेशन बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कोई भी जो आपको अच्छी लगे वो एक टेक्निक पकड़ के आप मेडिटेशन ट्राई कीजिए। नेचर में बहुत टाइम स्पेंड कीजिए, वहाँ पे आप प्रेजेंट मोमेंट में आइए, अपनी बॉडी से कनेक्ट। तो आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दिखेंगी, आप देख पाएंगे ये चीज़ें जो मतलब यूजुअली हम इग्नोर कर देते हैं, बट हर चीज़ में आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है। वो साइन देते हैं, कभी बर्ड्स के थ्रू, कभी इंसानों के थ्रू, हमें यूनिवर्स हर टाइम साइन और सिग्नल भेज देते हैं। तो जिनका ये चक्रा बैलेंस होता है, दे कैन सी साइन सिंक्रोनिसिटी, जो वो सोचते हैं उनको किसी ना किसी फॉर्म में नेचर आंसर कर रही होती है, बिकॉज यू आर द यूनिवर्स। अच्छे से नींद लीजिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जब ये चक्रा इम्बैलेंस होता है तो मैं नाइट मेयर्स आते हैं, अच्छे से स्लीप नहीं आते। तो अपनी देखिए कैसे आप अपनी स्लीप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा आप जर्नलिंग कर सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। हमारी जो सोच होती है, हमारे जो लिमिटेड बिलीव्स हैं, जिसकी वजह से हम वो जो चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं देख पाते, क्योंकि हम अपने बिलीव्स में इतने मतलब इनको इतना स्ट्रांगली मानते हैं कि हमें लगता है कि हमें जो पता है बस वही है। उसके अलावा भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, उसके अलावा भी चीज़ें हैं। तो एक बार ओपन माइंड से उनको सोचिए, एक बार देखिए कि आपके बिलीव्स क्या वो सच है या बस इतने सालों से चले आ रहे हैं, आपको बताया गया है तो आपने मान लिया है कि सच है। जब आप बिलीव्स को उनको एक बार देखेंगे क्या चीज़ है, सही है, नहीं है, और ओपन माइंड से सोचेंगे कि क्या मैं लाइफ में खुद देख सकता हूँ एक्सपीरियंस करके कि वो चीज़ है कि नहीं है, या बस ब्लाइंडली उस चीज़ को मान लिया कि ये है या नहीं है। तो अपने बिलीव्स पे काम कीजिए, उनको देखिए कि कितने लिमिटेड बिलीव्स हैं आपके, कौन से रियल हैं या कौन से बस सोसाइटल या आपकी कंडीशनिंग की वजह से अपने पेरेंट्स से और अपनी सराउंडिंग से आपने एक्वायर किए। आप इंडिगो कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कपड़े में, खाने में। क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत हेल्प करता है इस चक्रा के लिए, मतलब मुझे पर्सनली बहुत फेवरेट है। उसके अलावा भी क्रिस्टल्स हैं, मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूँगी। उसके अलावा आपको अपनी इंट्यूशन से ज़रूर कनेक्ट करना चाहिए। इंट्यूशन होती है कि किसी भी चीज़ को देख के आपको अंदर से फीलिंग आए, भले आप उस चीज़ के बारे में कभी कुछ नहीं जानते हो, बट अंदर से फीलिंग आई कि अरे ये सही है या ये गलत है या ये करना चाहिए। तो इंट्यूशन होती है आपके दिल की, मन की आवाज़। वो आप कब सुन पाएंगे? जब आप अपने साथ समय बिताएंगे, अकेले में अपना पर्सनल टाइम निकालेंगे, अपने आप से कनेक्ट होंगे। सो क्रिस्टल्स इस चक्र को बैलेंस करने के लिए एमेथिस्ट, लैपिस lazuli, लैब्रोडाइट, सोडालाइट, एजुराइट, ब्लैक ऑब्सिडियन, सिट्रीन, क्लियर क्वार्ट्ज। सो आपको जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं एमेथिस्ट यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। एमेथिस्ट इज़ माय फेवरेट क्रिस्टल। आई डोंट नो, एक नेचुरल अट्रैक्शन है। तो ऐसे ही आप भी इन क्रिस्टल्स को किसी शॉप पे या ऑनलाइन इनकी पिक्चर्स देख सकते हैं, और जो भी इनमें से आपको क्रिस्टल अपनी तरफ कॉल करे आप उसको यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ मेडिटेट कर सकते हैं, उसको अपने रूम में रख सकते हैं, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, इस चक्र की बैलेंसिंग में, आपकी वाइब्रेशन रेज करने में हेल्प करेगा। कुछ योगा पोजेज जो आप ट्राई कर सकते हैं इस चक्र की बैलेंसिंग के लिए वो है ईजी पोज, ट्री पोज, चाइल्ड पोज, शोल्डर स्टैंड, फ्लो पोज एंड लोटस पोज। बट मेक श्योर कि आप जब भी ये योगा पोजेज ट्राई करें तो आप देखेंगे कि आप ये करते आ रहे हैं या फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो किसी एक्सपीरियंस टीचर या विद प्रिकॉशन ही ट्राई करें। कुछ फूड जो आप इस चक्र की बैलेंसिंग के लिए खा सकते हैं वो हैं पर्पल ग्रेप्स, ब्लूबेरी, पर्पल केल, रेड एग प्लांट, पर्पल कैबेज। सो लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी कि ये चक्र है हमारी इंट्यूशन का, क्रिटिकल थिंकिंग का, इमेजिनेशन का। ये चक्र हमें कहता है कि हमें वो सच
जो हमारी इन 2 आँखों के परे है, उसको देखना चाहिए, उसको महसूस करना चाहिए। So try to see beyond what you can't see with these physical eyes. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ये वीडियोस बनाने के लिए, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और आप घर बैठे अपनी अच्छी हेल्थ या जो भी आपकी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हो, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, बॉडी को अलाइन करके, चक्रास को बैलेंस करके वो अचीव कर सकें। अगर आप किसी इंसान को जानते हैं जिसका ये चक्रा इम्बैलेंस है तो प्लीज़ उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा, और आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।